सभी का एक बार फिर से इस लॉन्ग वीडियो में दिल से स्वागत है। आज के दिन हम बात करने वाले हैं इंडिया के जीडीपी के डेटा के बारे में और इस जीडीपी के डेटा से किन सेक्टर की किन कंपनियों को फायदा मिल सकता है, बात करेंगे डिटेल में। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज के पर्पज से है, बाकी अपना अपना दिमाग चलाएं। तो शुरू से शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया है वो 8.2% का है और ये पिछले 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी जीडीपी का जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ना चाहिए, जिससे कि जीडीपी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जीएसटी में कटौती की है, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन यानी कि जैसे कि आप चाय पीना हो गया, घूमने जाना है, गाड़ी खरीदना है, यानी कि कोई भी आदमी जो चीज खरीदता है और उसका उपभोग करता है वह सब कंजम्पशन में आता है। बाकी अगर आप किसी भी सेगमेंट को जीडीपी के डेटा के हिसाब से पकड़ कर चल रहे हैं तो उसमें विटामिन जी होनी चाहिए, यानी कि ग्रोथ होनी चाहिए। बाकी हर एक सेगमेंट का एक समय होता है, उसके डाउनफॉल का हो या फिर ग्रोथ का। बाकी कुछ सेगमेंट और उन कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी की ग्रोथ में देखने को मिल जाता है। तो इसमें पहला सेगमेंट आ जाता है एफएमसीजी का। एफएमसीजी में जैसा कि आप जानते हैं कि जो खाने पीने वाली चीजें हैं या फिर जो डेली प्रयोग में ली जाने वाली चीजें हैं, इसमें वे कंपनियां आ जाती हैं जैसे मैरिको कंपनी हो गई, डाबर कंपनी हो गई, ब्रिटानिया। बाकी कई सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेगमेंट में जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कंपनियां काम करती हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये देखो लिस्ट, कई सारी कंपनियां हैं। फोर्थ मोटर हो गया, एमआरएफ, टीवीएस होल्डिंग, जेबीएम ऑटो, बाकी आप पढ़ सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप देख सकते हैं कई सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेगमेंट में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उससे रिलेटेड कंपनियां हो गई। रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, उससे रिलेटेड कंपनियां हो गई। बाकी जैसे आप जूते, चप्पल, घड़ी या कपड़े पहनते हो, इससे रिलेटेड कंपनियां हो गई। बाकी आप घूमने जाते हो, घर को मेंटेन रखते हो, इससे रिलेटेड कंपनियां हो गई। तो इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उनसे रिलेटेड सभी कंपनियों के बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ अब इस छोटी सी वीडियो का एंड होता है। बाकी आशा करता हूं कि मैंने जितने भी सेगमेंट या उन कंपनियों के बारे में बात किया आपको समझ में आया होगा।